हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है बीपीएससी तैयारी टूल्स की तरफ से। और आयोग ने दो महत्वपूर्ण सूचना निकाली हैं, दोनों ही तैयारी 2.0 से रिलेटेड हैं। तो सूचना देखेंगे हम कि किस दोनों ही नए नोटिस हैं जो बीपीएससी ने आज जारी किए हैं। देख सकते हैं आप लोग। और सूचना है विज्ञापन संख्या 2023-27/2023। और विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई भी शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर www.online.bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपनी डैशबोर्ड पर जाकर के दिनांक 3/1/2024 से 13/1/2024 तक दर्ज करने की सूचना दिनांक 28/10/24 को प्रकाशित निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया था कि अपनी आपत्ति दर्ज कराते समय शपथ पत्र के साथ साक्ष्य भी संलग्न होना चाहिए। इतने स्पष्ट रूप से निर्देश के बाद भी निम्नांकित अभ्यर्थियों के द्वारा ना तो कोई शपथ पत्र दिया गया और ना ही अपनी आपत्ति के साथ साक्ष्य संलग्न किया गया है तथा लोक में निर्धारित अवधि तक कुल 1231 अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई और जिसमें कुल 737 अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र संलग्न किया गया, जबकि 494 आपत्ति बिना शपथ पत्र के हैं, जिसमें 62 की पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति है को छोड़ करके 427 हैं, जिसका अनुक्रमांक इस प्रकार है। ये अनुक्रमांक दिया गया है। बताया गया है इसमें कि जो आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की थी टीआरई 2 की, तो उसमें बताया गया था अगर किसी को कोई भी आपत्ति होती है तो वो अपने साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक, जिसमें आपत्ति दर्ज हो कराने के लिए उसने एक विज्ञापन भी जारी किया था, सॉरी एक नोटिस भी जारी किया था। और उस नोटिस में सारी की सारी ये मतलब जो नियम हैं उनको बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज नहीं की। कुछ लोगों ने की है, जिसने किसी लोगों ने बिना साक्ष्य के की हैं। उन लोगों के ये आयोग ने जो है ये अनुक्रमांक दिए हैं, रोल नंबर दिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ दिया हुआ है, नीचे और पढ़ेंगे उसका ये पूरा ब्यौरा है। और नीचे लिखा हुआ है उक्त सभी 727 अभ्यर्थी जिनके द्वारा बिना शपथ पत्र के साक्ष्य के अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है, उनके द्वारा आयोग के आदेश के उल्लंघन के साथ आयोग को बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया है। साथ ही आयोग पर अनावश्यक एवं तथ्यहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आयोग आपके इस कृत्य के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है। अतः उक्त सभी 427 अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आपके इस कृत्य के बचाव में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण सूचना है। यदि उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज की है और आपत्ति में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे। और कहा है कि कुछ कहना चाहते हैं, उसमें ये बताया है दिनांक 9/2 यानी कि 9 फरवरी 2024 के शाम 5 बजे से तक लिखा है। उनने अपनी एक डेट नहीं सुनिश्चित की है कि इस तारीख से लेकर के, उन्होंने कहा है 9 तारीख एक दिन दिया है, 9 तारीख को 5 बजे तक सुनिश्चित करते 5 बजे तक अपना अपना स्पष्टीकरण आयोग की वेबसाइट पर, ये जो पहले वेबसाइट थी उसी आयोग की वेबसाइट पर अ, देना सुनिश्चित करें। युक्त तिथि तक अपना स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आपका अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में आयोग विरुद्ध निर्णय लेने के लिए, आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसा कि पहले आपने देखा था, एक बार नोटिस और जारी किया था जिसमें टीआरई 1 के जो छात्र थे उनके अगेंस्ट आयोग ने कुछ डिसीजन लिए थे और उनको मतलब परीक्षा से आउट कर दिया था। किसी को 3 साल के लिए आउट कर दिया था, तो किसी को 5 साल के लिए, और किसी को कर दिया था मतलब वो किसी भी एग्ज़ाम में अपनी परीक्षा नहीं दे में बैठ पाएँगे। तो ऐसा निर्णय लिया था आयोग ने। तो उन्हीं लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 427 अभ्यर्थी हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी अपने साक्ष्य इकट्ठा करके ज़रूर से ज़रूर और आयोग की वेबसाइट पर अपना जो है ऑनलाइन कर दें। नहीं तो आपके विरुद्ध आयोग हो सकता है आपको कहीं न कहीं किसी परीक्षा में बैठने के लिए रोक दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण सूचना है उन लोगों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना भी दिखाना चाहूँगी। बीपीएससी ने दूसरा जो नोटिस जारी किया है वो देख सकते हैं आप। वो है दिसंबर 2023 में प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सफल निम्न उम्मीदवारों को आंशिक संशोधन के पश्चात शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्न जिला
विभाग आवंटन किया गया है। यानी कि जिन लोगों ने अपना जो पहला एग्ज़ाम दिया था और ये लिखा हुआ है 27/2023, विज्ञापन संख्या है 27/2023 और जिन्होंने अपना विद्यालय आवंटन किया है, उनके कुछ आवंटन सूची में कुछ चेंज किया गया है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 11-12 वर्ग का है ये, आप लोग देख सकते हैं जन कल्याण विभाग से जिन लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा उन्हीं के लिए है ये। और 11-12 के जो अभ्यर्थी हैं, उनके कुछ जिलों का आवंटन कुछ में चेंज किया है, उनके रोल नंबर दिए हुए हैं। कुल 2 लोग हैं और जिसमें लिखा हुआ है अ, कासगंज नहीं किशनगंज है, दूसरा है पूर्वी चंपारण, ये आयोग का ये जो है रोल नंबर है, दूसरा ये डिस्ट्रिक्ट नेम है। इसके बाद केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इन्होंने गया को चेंज किया है। दूसरा है रोल नंबर उनका गया हो गया है, पहले कोई दूसरा होगा ये नहीं दिया हुआ है, बस जो नए चेंज किए हैं वही दिए हैं। और है खंगारिया। ये इस प्रकार से जे 5 लोगों के कुछ जिलों के आवंटन चेंज किए हैं आयोग ने। और लास्ट है कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका नाम पड़ा हुआ रोल नंबर है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और ये नई बिल्कुल सूची है जो आज 25 जनवरी को आयोग ने नोटिस जारी किया है। थैंक यू, यही 2 महत्वपूर्ण सूचनाएँ थी।